कल्याण हो। दर्शन देकर आपने किया बड़ा उपकार, शीश नवाऊं चरणों में विनय करूं हर बार। आपकी दया दृष्टि से पूर्ण हुए हमारे काम, स्वामी को हाथ जोड़ सीता करो प्रणाम। दूर रहे तुझसे सदा द्वेष भाव और राग, शौक न व्यापे जगत में अटल रहे सुहाग। नमो नारायण, नमो नारायण। राम लखन दोनों जियो सदा प्राप्त जय हो, नाम रहे उज्जवल सदा जग में निर्भय हो। कहो राजा जनक, आज ये महल गली कूचे अटारी क्यों सवारे हैं? देश देशांतर के राजागण मिथिलापुरी क्यों पधारे हैं? महाराज, सेवक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया था, इसलिए देश देशांतर से राजाओं को बुलाया था। शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ये अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वो कब किससे दब सकता है? जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की ये कार्य वही कर सकता है। सेवक तो वह है जिसका सेवा ही जीवन है। जो पैरी जैसा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। हे राम हुआ है अगवा क्यों तो क्षत्रिय कुल की गाड़ी में? मुझको तो ये ज्ञात हुआ दिन का है चोर की दाढ़ी में। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तो ताप पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है स्वयं अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में तेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले यह बोल उठे इसलिए अपराधी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने शहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, ये शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। और राजा के लड़के वो नहीं संभाल रहा है तू? वो जैसे क्रोधी के आगे क्यों आके निकल रहा है तू? श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। फिर दंड का प्रचंड बला छोटी छोटी तक भी सके। मान तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे यह कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो श्री महाराज ने पहना है। ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। त्रिगुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी निर्मोही हूँ। मेरे इस लोहित कुलाड़े ने लोगों की नदियां बहाई है। अनेकों बार हर भूमि में शस्त्राणी विद्या बनाई है। बस इस एक ही फरसे से सुरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक ही गांठ पर सट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुटकल है। इस परसे में वह प्रबल नहीं जो बूढ़ी वाणी में बल है।
फरसा फरसा बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार डरा रहे। मुनिवर, आप तो फूकों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। उस माई के लाल नहीं जो हवा से डर पा जाए, वो छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। गरीबासों के पाले हुए जब एक के पल्ले पड़ते हैं, उस समय काल भी हो सम्मुख, उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। बड़ा से छोड़ हंसी, ये हंसना तुझे रुलाएगा। कर देगा हाथ अभी खट्टे, फरसा ये स्वाद चखाएगा। लड़के लड़के महलों में खेल खेल, क्यों मुझसे लड़के मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों व्यर्थ बचपन करता है? महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर आपको नहीं शोभित है जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, पर डर है फरसे की लपटों से अत्यधिक वाल ना जाए। धिक्कार बुझाओ पर मेरी, जो तुझ पर नहीं प्रहार किया है। व्यर्थ कुलाड़ा ये मेरा, जो तेरा नहीं संस्कार किया। नहीं सवाल बोल वक्त का, तू खुद ही मरना चाहता है। कल मत देना कोई दोष मुझे, फरसा ये स्वाद चखाता है। बच्चों की बोली में उचित या अनुचित ना रहता है। ये तो है गंगा का बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मणों की भांति आते आप, तो सहले ताये लाते भी। वीरों का ये वेश देखकर की है इसने बातें भी। जो दंड आप देना चाहे, उसका अधिकारी मैं ही हूँ। ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी मैं ही। अपराधी अपराधी तो ये है भैया, जो सब बिगाड़ने चले आए। भाई ने कहीं बिलो डाला तो घी निकालने चले आए। ये धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ। मिथिलेश्वर के कब्जे में था उनकी संपदा बना हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। तो कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ जाला। जो मित्रण से उत्तीर्ण हुआ, जो माता का बलि दाता है, गुरु ऋण के कारण आज हाथ वही कुछ लाता है। इस और इस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपना इस लोहित कुलाड़े से तेरा बलिदान करूंगा मैं। लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा। बलिहारी मैं उन हाथों की जिससे माता का सर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन तो कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। देखो देखो उसकी व्यंग भरी चितवन हृदय में आग लगाती है। रह रहकर मेरे हृदय पे अनेकों बिजलियां सी गिराती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो। क्यों मुझको ही समझाते हो? क्यों नहीं इस दुष्ट को मेरी आंखों के आगे से हटाते हो? आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। अब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो, इनको भी ले जा सकते हो। जितना मैं सीधा चला उतना तू टेढ़ा हो गया। जिस कदर नरमी बढ़ी तू न बखेड़ा हो गया। अब न जीवित बचने पाएगा। तो इस संसार में क्रोध की एक धार आई। इस धार में अपने दासों का लहू पिए, फिर ताप भला कब फरसे में। विघ्नाथ हमारी गर्दन तो अब छाया में है परसे के। हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये कर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, स्वामी ये धर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों के द्वारा सब काज हमारे
प्यारे होते हैं। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है। सीता से नाता जोड़ा है, ये कृपा ब्राह्मणों की ही है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आ जाती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। वह देखो, वह अब भी मुस्कुरा रहा है। रह रह कर यह मुस्कुराना मुझ पर अनेकों बिजलियां सी गिरा रहा है। देखना संभलना इसी जगह, मुहूर्त होकर मत रह जाना। यह ना हो कि हमें मंदिर पड़े आपका ही यहाँ बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय हम साथ नहीं रखते हैं। महाराज आप स्वीकारे तो ये हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वो है गर्म नर्म है तू, क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देख रहे हो चालाकी अपने चेलों की। और परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहलाता है। मेरा ही यादा नाम छीन और पर ही आग जमाता है, तो राम रहेंगे राम नहीं। इस कारण का संग्राम अभी, अन्यथा जगत का मत बहका दे राम नाम का त्याग अभी। त्रिगुणात आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है पशु नाम, ये राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप हैं परशुराम, तो कहिए किसका नाम बड़ा। वही तो बड़ा कहता है, होता है जिनका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। जितना हम नवते जाते हैं, प्रभु उतना डरते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझुलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु इतना विरोध नहीं अच्छा। अभिमान, प्रशंसा, रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी होकर उससे भी डरना पड़ता है। इसलिए ना परसा दिखलाएं, इससे हम कभी ना डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र दिग्वज पर है जिसका हम आदर करते हैं। ना वह शस्त्र लोहे का, न सदा हाथ में रहता है, पर फिर भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए कहिए बतला दे क्या है वो, जिसका हमको